एक टीचर ने एक बच्चे को नाम दिया भगत सिंह और उस नाम के साथ उसे एक मिशन दिया कि जो कमजोर है उसके साथ खड़े रहो, जो बुराई है उसके सामने झुको मत और जो वादा करो उसे निभाओ। यह है 2026 की तेलुगु एक्शन फिल्म उस्ताद भगत सिंह, पवन कल्याण की वो फिल्म जो बताती है कि एक सच्चे गुरु का असर एक छात्र की पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो शुरू करते हैं। पार्लियामेंट में अचानक हमले होते हैं, कुछ बड़े मिनिस्टर्स मारे जाते हैं, देश में हड़कंप मच जाती है। लेकिन यह कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, यह फिल्म आगे बताती है। स्टोरी 24 साल पीछे जाती है। एक टीचर हैं चंद्रशेखर राव, के.एस. रवि कुमार ने निभाया। वो एक हम्बल, डेडिकेटेड, प्रिंसिपल्ड टीचर हैं जो गांव में बच्चों को पढ़ाते हैं, लोगों को शिक्षित करते हैं। एक दिन उन्हें एक बच्चा मिलता है, चिन्नैया, एक अकेला, अनाथ, फियरलेस बच्चा। चंद्रशेखर उसकी आंखों में कुछ देखते हैं, एक अलग एनर्जी, एक जिद, एक पोटेंशियल। वो उसे स्कूल में एनरोल करते हैं और उस बच्चे को नाम देते हैं उस्ताद भगत सिंह। भगत सिंह वो नाम जो क्रांति का प्रतीक है, जो देशभक्ति का प्रतीक है, जो किसी भी जुल्म के सामने न झुकने का प्रतीक है। चंद्रशेखर ने उस बच्चे को सिर्फ नाम नहीं दिया, उसे वैल्यूज दी। बड़े होते हुए भगत सिंह रिबेलियस है। जब एक वार्डन एक फीमेल टीचर के साथ बुरा व्यवहार करता है तो वो उसे पीट देता है। वो इनजस्टिस नहीं सह सकता, यही उसकी पहचान है। टाइम फॉरवर्ड होता है 24 साल बाद। चंद्रशेखर राव जो कभी टीचर थे अब चीफ मिनिस्टर हैं। उनकी ऑनेस्ट, प्रिंसिपल्ड गवर्नेंस की वजह से लोग उन्हें पसंद करते हैं। लेकिन यही उनकी ताकत उनके दुश्मनों को चुभती है। एक रात चंद्रशेखर पर असैसिनेशन अटेम्प्ट होता है। वो बच जाते हैं लेकिन सीरियसली इंजर्ड हैं। उन्हें इमीडिएटली अब्रॉड ट्रीटमेंट के लिए भेजना होगा। एक एक्टिंग चीफ मिनिस्टर की जरूरत है, लेकिन वो एक्टिंग सीएम भी मार दिया जाता है। और तब सीन में आता है चदला मर्री नला नगप्पा, आर पार्थिबन ने निभाया। नगप्पा एक तिकड़मी, रूथलेस, अवसरवादी पॉलिटिशियन है। वो कॉन्डोलेंसेस लेकर मृत एक्टिंग सीएम के घर जाता है और एक्चुअली देश को दिखाने के लिए आता है कि वो कितना दुखी है। लेकिन असलियत यह है कि यह पूरी खूनी प्लानिंग नागप्पा की ही थी। उसने सारे असैसिनेशंस प्लान किए ताकि रास्ता साफ हो जाए। नागप्पा सीएम बनना चाहता है और उसने हर रोड़ा हटा दिया। अब वो डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठता है। उधर नालमाला फॉरेस्ट में नागप्पा के यंगर सन ने अमेरिका से आकर नालमाला फॉरेस्ट में एक प्राइवेट गैदरिंग की है। उसके साथ सिंगैया है, राव रमेश ने निभाया, जो नागप्पा का राइट हैंड मैन है। लेकिन नागप्पा के बेटे को पता चलता है कि उसकी 25 टन गांजा की खेप गायब हो गई है। सीआई केशव ने उसे जब्त किया। नागप्पा का बेटा पुलिस स्टेशन पर चढ़ आता है, केशव को हमालिएट करता है। तभी आता है भगत सिंह, पवन कल्याण ने निभाया। आज भगत सिंह नल्लामाला फॉरेस्ट का फॉरेस्ट गार्ड है। वो शांत जीवन जी रहा है जंगल में, दूर, अकेला, एक पास्ट के साथ जो उसे यहां तक लाया। भगत सिंह ने नागप्पा के बेटे और उसकी गुंडों की टोली को अच्छे से पीटा और नागप्पा के बेटे को किडनैप कर लिया। नागप्पा को जब पता चला कि उसका बेटा गायब है तो उसने मियां भाई को, बीएस अविनाश ने निभाया, कॉल किया। मियां भाई एक रशलस अंडरवर्ल्ड लीडर है। उसने फैजल नाम के एक ड्रेड टेररिस्ट को इस काम पर लगाया। भगत को ढूंढो और बेटे को वापस लाओ। उसी फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में श्लोका आती है, राशि खन्ना ने निभाया। श्लोका एक वेल्थी इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी है। उसकी छोटी बहन की शादी वाली सेलिब्रेशंस के लिए उसका परिवार फॉरेस्ट में आया है। भगत सिंह को श्लोका और उसके परिवार की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिलती है। श्लोका इंडिपेंडेंटली माइंडेड, कॉन्फिडेंट है। भगत से उसका एक केमिस्ट्री बनता है, हल्का फुल्का, कंफर्टेबल। इसी दौरान फैजाल और उसकी गैंग भगत को ट्रैप में लाने के लिए श्लोका को किडनैप कर लेती है। लेकिन यहां एक और कैरेक्टर है, सिंगैया। वो जो नगप्पा का राइट हैंड दिखता था, वो एक्चुअली एक्स फॉरेस्ट रेंजर है। वो एक्चुअली भगत के साथ है। सिंगैया श्लोक को भगत सिंह के पास्ट के बारे में बताता है।
6 साल पहले भगत सिंह एसीपी था। ओल्ड सिटी में पोस्टिंग थी। एक वायलेंट राइट हुआ था टेंपल प्रोसेशन में। एक गैंग ने प्रीस्ट्स को मार डाला। भगत उस रायट में कूदा, कई को बचाया। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई लीला से। श्री लीला ने निभाया। लीला एक लोकल लड़की थी, जॉयफुल, फुल ऑफ लाइफ। भगत और लीला में प्यार हुआ, एक प्योर जेन्युइन लव। उनकी एक फ्रेंड थी पालवी, लेकिन नगाप्पा के सिंडिकेट ने लीला और पालवी दोनों को मार दिया। ये भगत सिंह की सबसे बड़ी तकलीफ है और यही वो पर्सनल रीजन है जिसकी वजह से भगत ने नागप्पा के बेटे को किडनैप किया। नागप्पा के पूरे एम्पायर को एक्सपोज करने के लिए, लीला का बदला लेने के लिए। फैजाल की गैंग को भगत ने डील किया। एक ब्रूटल फाइट हुई। भगत ने फैजाल को जिंदा पकड़ा, लेकिन यहां फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। फैजल दरअसल अजज खान है, एक डीप कवर रॉ ऑफिसर जो अफजल बगदादी के टेरर नेटवर्क में घुसा हुआ था। अफजल बगदादी एक ड्रेड टेररिस्ट था जो फैजल का मेंटर था। अजाज / फैजल ने भगत की साइड ले ली क्योंकि दोनों का एक ही दुश्मन था, वो करप्ट नेटवर्क जो नागप्पा और टेररिस्ट्स को जोड़ता था। ये रॉ रिवेलेशन फिल्म के जॉनर को कॉप ड्रामा से एस्पियोनेज थ्रिलर में बदल देता है और तब फिल्म का ओपनिंग सीन मेक सेंस होता है। पार्लियामेंट में जो असैसिनेशंस हुई थीं, वो एक्चुअली एजज की कवर रॉ टीम ने परफॉर्म की थीं, डीप करप्शन के उन मिनिस्टर्स को खत्म करने के लिए जो उस क्रिमिनल पॉलिटिकल नेक्सस का हिस्सा थे। यह रेवलेशन कंट्रोवर्शियल है, लेकिन यही फिल्म का प्लॉट आर्मर है। भगत का हर विजिलेंटी एक्ट जो मॉरली ग्रे लग रहा था, वो गवर्नमेंट सैंक्शनड क्लीनअप ऑपरेशन का हिस्सा था। नगाप्पा अब कंप्लीट अकेला है। उसके सब एलाइज, उसका टेरर नेटवर्क, उसका बेटा, सब गेम से बाहर हो चुके हैं। भगत ने नागप्पा को कॉर्नर कर लिया है। चंद्रशेखर के लिए उसने वादा किया था, लीला के लिए उसे न्याय चाहिए था और देश को एक ऑनेस्ट लीडरशिप चाहिए। नागप्पा के पास कोई रास्ता नहीं। भगत ने उसे एक फेस टू फेस कॉन्फ्रंटेशन में एक्सपोज किया। उसके सारे क्राइम्स, उसकी सारी प्लानिंग सामने रख दी। नागप्पा जो हमेशा खुद को बड़ा दिखाता था, अब बिल्कुल नंगा खड़ा था। नागप्पा ने सुसाइड कर लिया। भगत ने डायरेक्टली उसे नहीं मारा, वो विलन खुद अपने अंजाम तक पहुंचा। फिल्म के अंत में चंद्रशेखर राव हॉनेस्ट सीएम के रूप में पावर में वापस आते हैं। भगत ने अपना मिशन पूरा किया। लीला की यादें उसके साथ हैं और उसका उस्ताद यानी गुरु चंद्रशेखर ने जो ड्रीम देखा था एक ऑनेस्ट फियरलेस इंडिया का, वो थोड़ा क्लोजर हो गया। उस्ताद भगत सिंह एक ऐसी फिल्म है जो सिखाती है कि एक गुरु की शिक्षा सिर्फ किताबों तक नहीं रहती। चंद्रशेखर ने चिन्नाइया को भगत सिंह नाम दिया और उसे यह सिखाया कि नाम के साथ जिम्मेदारी भी आती है। एक नाम जो सरदार भगत सिंह का था, एक फ्रीडम फाइटर जो किसी भी ताकत के सामने नहीं झुका। पवन कल्याण का भगत सिंह उसी स्पिरिट को कैरी करता है जो जंगल में हो, शहर में हो, पार्लियामेंट में हो, बुराई के सामने खड़ा रहता है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि अगली मूवी की कहानी भी आप तक सबसे पहले पहुंचे।